श्रीमद् सुख सागर अध्याय 8। राजा भरत का मृग शिशु के शोक में मृग शरीर धारण करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा भरत को उस हिरण के बच्चे से पालते पालते इतना प्रेम और मोह हो गया कि पूजा छोड़कर उसके लिए हरी हरी नरम मुलायम दूब घास लेकर आते और उसे अपने हाथ से खिलाते थे। दिन भर उसे अपने पास रखते, एक क्षण भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। रात्रि में अपने पास उस हिरण के बच्चे को सुलाते। अपने आश्रम में घास चरते हुए देखकर, वह कूदता देखकर राजा भरत बहुत खुश होते थे। एक दिन किसी कार्य से राजा भरत जी आश्रम से बाहर गए हुए थे। वह हिरणी का बच्चा मृग झुंड देखकर कूदता हुआ उनके समीप जा पहुंचा, अपने साथियों से जा मिला और उनके साथ घूमता हुआ वन की तरफ चला गया। फिर वापस भरत जी की पुण्यकुटी की ओर नहीं आया। हे राजन, जब भरत वापस आए, अपने आश्रम में देखा और वहां वह मृग शिशु नहीं दिखाई दिया, नहीं मिला, तो वह उसके वियोग में जोर जोर से विलाप करने लगे। हाय मुझ मूढ़ से, अनजाने में कितना बड़ा अपराध हो गया। मैं उस बच्चे को यहाँ अकेला छोड़ चला गया। इसी कारण वह कुपित होकर मुझे छोड़कर वन में चला गया। पता नहीं वह कहाँ भटक रहा होगा। हे प्रभु, मेरी भक्ति की लाज रखो। कृपा करके मुझे मेरा बच्चा एक बार दिखा दो। वह बच्चा कितना प्यारा था। वह तो बहुत ही डरपोक था। जरा सा डांटने पर वह थर थर कांपने लगता था। हे पृथ्वी, वह तेरे पर ही कहीं है, इसलिए कृपा करके मुझे यह बता दे, मेरा बच्चा कहाँ है। हे राजन, राजा भरत जी रात्रि होने पर चंद्रमा से कहते हैं, हे चंद्रदेव, जब ही तब सब कुछ आपका है। आप ही कृपा करके मुझे बता दें कि मेरा वह शिशु बच्चा कहाँ है। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा भरत जी हिरण के बच्चे का इतना वियोग नहीं सह पा रहे थे। वे इतने दुखी थे कि अपनी पत्नी, पुत्र और राज्य का हिरण बच्चे की याद में विलाप करते हुए राजा भरत का देहांत हो गया। और मरते समय राजा भरत का अपने प्रिय हिरण के बच्चे में इतना ध्यान था कि जब उन्होंने दूसरा जन्म लिया तो वे राजा भरत हिरण का शरीर रूप धारण करके हिरणी के पेट से जन्म लिया।